अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि करप्ट लोग अपना पैसा स्विस बैंक में ही क्यों रखते हैं? और क्या कभी आपने सोचा कि कुत्ते रात को क्यों भौंकते हैं? और क्या आप परफ्यूम की बोतल पर लिखे इन अल्फाज से वाकिफ हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले धुआंधार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, कहा जाता है कि कुत्तों की सूंघने और सुनने की हिस्स बहुत ज्यादा तेज होती है। रात को सरगर्मियां कम होने की वजह से शोर ज्यादा महसूस होता है और आवाज ज्यादा सुनाई देती है। और कुत्तों की चूंकि कुव्वते समात बहुत तेज होती है, लिहाजा कीड़े मकोड़े या इस तरह की दीगर मखलूक जिनकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती कुत्ते सुन सकते हैं, इसलिए वो रात को भौंकते हैं। दूसरी बड़ी वजह ये बताई जाती है कि रात के वक्त इंसानों की तवज्जो हासिल करने के लिए भी कुत्ते भौंकते हैं। माहिरीन के मुताबिक एक बड़ी वजह अकेलापन महसूस करना और बोरियत महसूस करना है, जिसकी वजह से कुत्ते रात के वक्त भौंकते हैं। फैक्ट नंबर 2, बिस्तर पर लेटने के बाद आपके ख्यालात आहिस्तगी से कम होते हुए महसूस होते हैं और बेदारी से ऊँघते हुए नींद की जानिब सफर शुरू हो जाता है, मगर फिर अचानक जिस्म के किसी हिस्से में झटका सा महसूस होता है और आप ड्रामाई अंदाज से बेदार हो जाते हैं। क्या ये कुछ सुना सुना लग रहा है या आपके साथ भी ऐसा हो चुका है? दर हकीकत ये सुना सुना नहीं बल्कि ऐसा तजुर्बा है जो हर 10 में से 8 अफराद को होता है। इसे तिब्बी जुबान में हेनिक जर्क कहा जाता है। ये दर हकीकत असबी तशंज की एक किस्म है। इसकी एक किस्म हिचकियां भी होती हैं। माहिरीन के मुताबिक नींद के दौरान अचानक चौंका देने वाले ये झटके बहुत मुख्तसर और अचानक होते हैं। अक्सर नींद के पहले मरहले में उनका सामना होता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान बेदारी और गहरी नींद के दरमियान होता है। नींद के इस मरहले में पट्टे पुरस्कून हो जाते हैं और इस झटके को अक्सर दिमाग गिरने के एहसास के तौर पर लेता है, तो वो मसल्स में खिंचाव पैदा करता है। नींद के दौरान इस तरह के झटके से बेदारी सेहतमंद अफराद में आम होती है, मगर इसकी शिद्दत में थकावट, नींद की कमी या कैफीन या दीगर लतों से इजाफे का खतरा होता है। फैक्ट नंबर 3, टूथपेस्ट को अगरचे दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ दांतों को नहीं चमकाती बल्कि ये आपके घर के अंदर कई ऐसे काम करने की सलाहियत रखती है जो आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। सिल्वर से बनी चीजें वक्त के साथ साथ अपनी चमक खो देती हैं और उन पर ऐसी मैल वगैरह जम जाती है जो आम तरीके से उतरती नहीं है, लेकिन टूथपेस्ट में ये सलाहियत है कि ये सिल्वर पर जमी मैल वगैरह को इंतहाई आसानी से साफ कर देती है। बस थोड़ी सी टूथपेस्ट किसी ब्रश के साथ सिल्वर के ऊपर मले और जादू देखें। कार की हेडलाइट का शीशा वक्त के गुजरने के साथ खराशों और प्लास्टिक के पुराने होने से धुंधला हो जाता है। अगर आप उसे हेडलाइट ठीक करने वालों से साफ करवाते हैं तो जहां आपके बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, वहां ये मैकेनिक हेडलाइट की सेल्स को खोलकर उसे साफ करते हैं, जिससे लाइट के अंदर मॉइस्चराइज दाखिल होना शुरू हो जाता है और फोग पैदा करके हेडलाइट की रोशनी को मुतासिर करता है। टूथपेस्ट आपका ये काम आसान कर सकती है। बस उसे हेडलाइट के शीशे के ऊपर मल दें और खुश्क होने पर किसी साफ कपड़े से अच्छी तरह साफ कर दें। आपकी हेडलाइट के स्क्रैच खत्म हो जाएंगे और उसकी चमक दमक वापस लौट आएगी। इस्त्री के नीचे भी जब मैल जम जाए तो ये परेशानी का बायस बनती है, लेकिन आप उसे टूथपेस्ट से भी साफ कर सकते हैं। बस टूथपेस्ट को उस पर अच्छी तरह मल दें और किसी ब्रश से उसकी सफाई करें। ये मैल को उखाड़ फेंकेगी। इसके अलावा इस्त्री को नमक और रेत पर रगड़ना भी इस मैल को साफ कर देता है। अगर आपने मछली धोई है, लहसुन काटा है, अदरक छीला है या कोई और ऐसी चीज हाथों से इस्तेमाल की है जिससे हाथों में बदबू पैदा हो गई हो, तो ये आम साबुन से धोने से नहीं जाएगी। और अगर आप हाथों पर टूथपेस्ट अच्छी तरह मल कर धोएंगे तो आपके हाथ महक उठेंगे। फैक्ट नंबर 4, क्या आप परफ्यूम की बोतल पर लिखे इन लफ्जों से वाकिफ हैं? हम तमाम लोग इस लफ्ज से तो मुकम्मल तौर पर वाकिफ हैं। इस परफ्यूम को बनाने में 20 से 30% जरूरी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह होती है कि इसकी खुशबू देर पा होती है। इंसान की जिल्द पर इसकी खुशबू 6 घंटे जबकि कपड़ों पर 1 दिन बरकरार रहती है और ये किस्म तमाम खुशबुओं में सबसे महंगी होती है। हम में से बहुत लोग तजब्जुब का शिकार रहते हैं और परफ्यूम की इस किस्म को भी सारे परफ्यूम जैसा ही समझते हैं। इसमें लफ्ज EAU का मतलब पानी होता है, तो इसके नाम से ही ये बात वाज़ेह है कि ये परफ्यूम पानी में महलूल होने की सलाहियत रखता है।
और इसकी खुशबू 4 घंटों तक बरकरार रहती है, जबकि इसकी खुशबू परफ्यूम के मुकाबले में धीमी होती है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप भी हेलीकॉप्टर में दिलचस्पी रखते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए है। हेलीकॉप्टर एक तैयारा है जो फौजी और सिविलियन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आपने इस तैयारे को अपने इर्द गिर्द उड़ते देखा हो। अगर आपने उसे हकीकत में नहीं देखा तो आपने उसे फिल्म वीडियो में जरूर देखा होगा। ये भी हो सकता है कि आपने किसी वक्त इसमें सफर किया होगा। अगर आपने इसमें सफर नहीं किया तो यकीनन आप इसमें सफर करना चाहते होंगे। जब ये इजाद हुआ तो इब्तदा में इसमें सिर्फ एक ही शख्स उड़ सकता था, लेकिन आज हमारे पास ऐसी हेलीकॉप्टर मौजूद हैं जो बहुत से लोगों को ले जाने के साथ साथ भारी वजन भी उठा रहे हैं। जब हेलीकॉप्टर का इंजन किसी वजह से रुक जाता है या खराब होने की सूरत में तो रोटर यानी पंखा उसे आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर नीचे आने देता है, क्योंकि वो घूमते रहते हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों से ज्यादा महफूज साबित होते हैं। हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों से ज्यादा तेज परवाज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी रफ्तार 400 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। आपको हेलीकॉप्टर से मुतल्लिक बहुत से दिलचस्प वाकयात देखने को मिलेंगे, जैसे कि 1986 में पहली बार एक फ्रांसीसी खातून ने यह तैयारा उड़ाना सीखा। उसके बाद उसने हेलीकॉप्टर किराए पर लिया और उसे जेल में ले गई और डकैती के इल्जाम में जेल में बंद अपने शोहर को भगा कर ले गई। दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास है। उसके साथ ही अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क से 5 गुना ज्यादा हेलीपोर्ट हैं। हेलीकॉप्टर में बुनियादी तौर पर 2 रूटर होते हैं। पहला मरकजी रूटर होता है जो उसे उड़ाता है, जबकि दूसरा पीछे की तरफ दुम में नस्ब होता है जो हेलीकॉप्टर को घूमने से रोकता है, फिजा में इसका बैलेंस रखता है। फैक्ट नंबर 6, आपने देखा होगा कि कैप्सूल हमेशा 2 रंगों का ही होता है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे छुपी दिलचस्प मालूमात आज हम आपको बताएंगे। डॉक्टर्स दवाओं के साथ अक्सर कैप्सूल भी देते हैं। कुछ लोगों को कैप्सूल खाना आसान लगता है, लेकिन अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि आखिर कैप्सूल 2 रंगों से क्यों बनाए जाते हैं। कैप्सूल और दवाओं का रंग मरीजों की बीमारी को मद्देनजर रखकर मुंतखब किया जाता है। रंगों का इंसानी नफ्सियात पर गहरा असर होता है, इसलिए दवा का रंग मुंतखब करते हुए ऐसे रंगों को फोकियत दी जाती है जो मरीज को पुरसकून या खुशी का एहसास दिलाने में मदद दें। इसके अलावा कैप्सूल के अंदर दवा पाउडर की सूरत में भरी जाती है। कैप्सूल के एक हिस्से में दवा भर के दूसरे हिस्से से बंद किया जाता है। कैप्सूल का दवा रखने वाला हिस्सा कंटेनर कहलाया जाता है और दूसरा हिस्सा कवर कहलाता है। मुख्तलिफ रंग इसलिए रखे जाते हैं ताकि कैप्सूल बनाने वाली कंफ्यूजन का शिकार न हो और कंटेनर वाले हिस्से में ही दवा भरें। नीले रंग को तिब के शोबे में खास मुकाम हासिल है, क्योंकि ये सफाई, मालूमात, ताकत और सुकून का असर रखता है। इसे दवाइयों के अलावा अस्पताल के अमले और पर्दों वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सुर्ख, पीला, नारंगी रंग पर एतमाद, एनर्जेटिक जैसा तासुर पैदा करता है, जबकि सफेद रंग की दवाओं का एक मतलब होता है कि उसमें शामिल होने वाले तमाम अज्जा सफेद रंग के हैं। फैक्ट नंबर 7, करप्ट लोग अपना पैसा स्विस बैंक में ही क्यों रखते हैं? इसकी वजह यह है कि स्विस बैंक किसी शख्स का अकाउंट किसी दूसरे शख्स को नहीं बताता। यहाँ तक कि स्विस बैंक में काम करने वालों को भी किसी शख्स का अकाउंट नंबर मालूम नहीं होता और ना ही किसी मुल्क की एजेंसी उनसे रिकॉर्ड हासिल कर सकती है। यही वजह है कि बड़े बड़े चोर, करप्ट अपना पैसा स्विस बैंक में ही रखते हैं। फैक्ट नंबर 8, सेहतमंद चिकनाई जैतून के तेल से हासिल होती है, जो आपको तनाव से लड़ने, मूड के बदलाव को बेहतर बनाने, ज़हनी थकावट को कम करने और आपके वजन को संभालने में मदद देती है। एक दिन में 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल दिल की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है, क्योंकि इसमें मोनोसैचुरेटेड चिकनाई होती है और इसमें पॉलीफेनोल भी होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं, आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। जैतून के तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा फैटी एसिड्स की थोड़ी मिकदार भी मौजूद होती है, जो दिमागी सेहत के लिए जरूरी है। ताहम जैतून का तेल जमीन पर सबसे सेहत बख्श चिकनाई का हामिल है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।